आज हम मैन मशीन चार्ट सीखेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर एक एग्जाम्पल आपको देखने मिलेगा, तो एक के बाद एक चलिए देखते हैं। फॉर द फॉलोइंग एक्टिविटीज कंस्ट्रक्ट वन वर्कर वन मशीन चार्ट एंड ऑल्सो फाइंड आउट द साइकिल टाइम एंड आइडल टाइम ऑफ द वर्कर एंड मशीन। तो जो वर्कर रहता है वो सबसे पहले क्या कर रहा है, वो मशीन को लोड कर रहा है, उसमें पीसीस डाल रहा है और कितने समय के लिए देखते हैं, 4 मिनट के लिए। और दूसरा जो है तो वो क्या काम हो रहा है, मशीन ऑटोमेटिक रनिंग हो रहा है और वो भी 30 मिनट के लिए। और तीसरा जो दिया है वो है अनलोड द मशीन, कितने समय के लिए, 2 मिनट के लिए। और फिर है चौथा इंस्पेक्शन ऑफ द फिनिश्ड गुड्स इज 4 मिनट। एंड पांचवा है पैकेजिंग ऑफ फिनिश्ड गुड इनटू बॉक्स, कितना समय लग रहा है, 1 मिनट के लिए। तो सबसे पहले काम ये करना है, आपको लेफ़्ट एंड राइट दो साइड पे वर्कर और मशीन दोनों को रख देना है। और जैसा कि आप जानते हैं कि हम टाइम और साइकिल टाइम फाइंड आउट करना है, तो टाइम का भी आपको एक एक कॉलम बना लेना है। तो सबसे पहले जो शुरुआत हो रही है वो होगी तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहला जो काम हो रहा है वो है, क्या कर रहा है, वो लोड कर रहा है पीसीस को मशीन में पहली साइकिल 1 के लिए, और वो भी 4 मिनट के लिए बंदा, यानी कि जो वर्कर है वो 4 मिनट ले रहा है। और तब तक मशीन क्या कर रहा होगा, मशीन को कुछ नहीं करना है, ये तो क्या कर रहा होगा, बीइंग लोडेड, यानी कि वो अभी लोड हो रहा है। तो उनको भी 4 मिनट, अब यहाँ पर 4 मिनट इसको भी कर देंगे। और जो है इसके बाद दूसरा जो टास्क है वो मशीन अभी ऑटोमेटिक रनिंग हो रहा है, कितने समय के लिए, 30 मिनट के लिए। जैसे कि यहाँ पर दिया है 30 मिनट के लिए ये मशीन, 30 मिनट के लिए ये जो मशीन दिया है वो अभी ऑटोमेटिक रनिंग हो रहा है। तो टोटल ये हो जाएगा इनका 34। और जब तक मशीन रन हो रहा है वर्कर जो है वो आइडल रहेगा, ठीक है। और जैसे ही मशीन अपना टास्क ख़त्म कर रहा है 34 मिनट के बाद, वर्कर जो है वो अभी साइकिल 1 के लिए मशीन को अनलोड करेगा। और कितना समय लग रहा है उनको अनलोड करने में, 2 मिनट लग रहा है। तो अभी ये टोटल हो गया 36 मिनट। और जब ये अनलोड कर रहा है वर्कर, तब मशीन क्या कर रहा होगा, मशीन जो है वो बीइंग अनलोड है, और वो भी 2 मिनट के लिए। और तो टोटल हो जाएगा 36। जैसा कि आपको मैं बताऊं कि कोई भी मशीन और वर्कर का चार्ट जब हम बना रहे हैं, तो जब मशीन अनलोड हो जाता है तो आपका एक साइकिल समाप्त हो जाता है। तो अभी दूसरा साइकिल को स्टार्ट करते हैं। तो क्या कर रहे हैं वर्कर, अभी सबसे पहले लोड करेगा मशीन को। और जैसा कि हमें पता है कि जो वर्कर है वो 4 मिनट के लिए उसको लोड करेगा। तो टोटल यहाँ पर आपको देखने मिलेगा कि जो 4 मिनट के लिए लोड करने के बाद टोटल अभी 40 मिनट हो जाएगा। और यहाँ पर जैसा कि हमें पता है ये जो मशीन है वो बीइंग लोड हो रहा होगा 4 मिनट के लिए, टोटल हो गया 40 मिनट, ठीक है दोस्तों। तो उसके बाद जो है, जैसा कि हम जानते हैं कि ये लोड हो गया मशीन, उसके बाद वो क्या हो रहा होगा, ऑटोमेटिक वो रन होगा, कितने समय के लिए, 30 मिनट के लिए, ठीक है। तो 30 मिनट के लिए जब तक मशीन अभी रन हो रहा है, तब तक जो वर्कर, वो जो पहले तो उनके पास कोई काम नहीं था पहले साइकिल के अंदर, तो तब वो कुछ नहीं कर पाएगा, यानी उसको आइडल रहना पड़ा। लेकिन अभी उनके पास काम है, क्या काम है, उनको इंस्पेक्ट करना है और मशीन को पैक भी करना है। अगर उनके पास समय अवेलेबल है तो ये दोनों काम वो निपटा लेगा। यानी कि जैसा कि हमें पता है अभी वो इंस्पेक्ट कर लेगा 4 मिनट के लिए। टोटल ये 40 में आप जोड़ दोगे 4 मिनट, टोटल हो जाएगा 44। और वो पैकेजिंग कर लेगा साइकिल 1 में जो किया है उसने अनलोड, वो यहाँ पर वो गुड्स को यहाँ पर साइकिल 1 का जो है उसको वो पैकिंग कर लेगा 1 मिनट के लिए। तो टोटल हो जाएगा 45 मिनट, ठीक है। तो ये दोनों काम तो उसने कर लिया। अभी क्या करना है, अभी फिर से भी उनको मशीन जब तक फ्री, उनको जब वो लॉट बना के देगा नहीं,
तब अभी भी उनको आइडल बैठना पड़ेगा। तो ये टोटल 70 मिनट के बाद ये मशीन जो है वो उनको काम देने वाला है। तो ये 70 में से अभी तक तो ये 45, यानी कि इफ़ यू माइनस और डिडक्ट 45 मिनट, अभी भी जो वर्कर है उनको 25 मिनट के लिए आइडल बैठना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, तो अभी ये 25 मिनट आइडल बैठ गया, उसके बाद वो क्या करेगा, 70 मिनट के बाद उसको ये मशीन जो है वो अपना काम देगा। यानी कि अभी वो मशीन को अनलोड करेगा। क्या करेगा, अनलोड करेगा यहाँ पर साइकिल 2 को। टोटल ये इनको टाइम लगेगा अभी 72 मिनट। दूसरे साइकिल जो है वो समाप्त होने तक उसको 72 मिनट लग जाएंगे। जैसे कि ये अनलोड कर लेगा, फिर से दूसरे साइकिल के लिए जो मशीन है वो और वर्कर जो है वो दोनों तैयार है। तो अभी यहाँ पर ये जो होगा वो तीसरा साइकिल शुरू होगा। तीसरे साइकिल में ये जो है अभी वापस से लोड करेगा। सेम वैसे ही पूरी की पूरी प्रोसेस वो रिपीट हो सकती है, आप देख सकते हैं। और यहाँ पर कहने वाली बात है कि कभी भी आपको ये जो है साइकिल कम से कम 3 साइकिल बनाने हैं, तभी आपको एग्जैक्ट पता लगेगा कि आइडल टाइम में कोई कमी आ भी रही है या नहीं, कोई चेंजेस आ रहा है या नहीं। तो जैसा कि हम जानते हैं कि यहाँ पर ये जो साइकिल 2 है, तो साइकिल 2 कहाँ से कहाँ तक है, तो यहाँ से यहाँ तक का साइकिल 2 है। तो अभी उसके बाद आप देख लीजिए कि यहाँ से साइकिल 3 शुरू हो रहा है, यहाँ से तो 3 साइकिल शुरू हो रहा है। उसके बाद जो साइकिल यहाँ पर, ये तीसरा साइकिल यहाँ समाप्त होगा। साइकिल ये है साइकिल 2 और ये है साइकिल 3। तो दोनों साइकिल यहाँ पर मतलब जैसे अलग अलग आप देख सकते हैं। तो दोनों साइकिल जो है वो समाप्त हो जाने के बाद फाइनली अभी हमें पता लगेगा कि आपका जो भी आइडल टाइम यहाँ पर जो मिला है उसमें कोई कमी नहीं आ रही। यहाँ पर भी ये जो साइकिल है उसमें भी वो 25 मिनट आइडल बैठ रहा था और ये साइकिल में भी 25 मिनट तक उसको आइडल बैठना पड़ रहा है, इसलिए इसमें कोई कमी अभी नहीं आ रही है। तो अभी आप कह सकते हैं कि फाइनली साइकिल टाइम और आइडल टाइम कितना हो रहा है। साइकिल टाइम जो है वो अभी आप कैलकुलेट करेंगे तो साइकिल टाइम आपको कैसे कैलकुलेट करना है, साइकिल 3 का 108 मिनट और साइकिल 2 जो है वो 72 मिनट यहाँ पर कंप्लीट हो रहा था, यानी कि 108 माइनस 72, यानी कि टोटल आपको टाइम जो मिलेगा वो टोटल साइकिल टाइम मिलेगा वो है 36 मिनट। और आइडल टाइम आप देख सकते हैं, कभी सम में ये भी पूछते हैं कि वर्कर कितने समय तक आइडल रहा, मशीन कितने समय तक आइडल रहा, तो आपको ऐसे ही रिप्रेजेंट कर लेना है हमेशा की तरह कि वर्कर 25 मिनट के लिए आइडल हो रहा है और ये भी आपको पर साइकिल गिनना है। और मशीन जो है वो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कहीं पर भी आइडल नहीं हो रहा है, तो मशीन का 0 लिखा है और टोटल आइडल टाइम है 25 मिनट और वो भी पर साइकिल। तो ठीक है दोस्तों, ये बहुत ही बेसिक सम था। मुझे उम्मीद है कि आप सबको बिल्कुल समझ में आ गया होगा और कोशिश करूँगा कि और भी कुछ सम आगे अपलोड करूँ। और आपको कोई भी डाउट हो तो मुझे बिल्कुल पूछ सकते हैं। और मेरी एक रिक्वेस्ट है कि मैं समय समय पे कुछ ना कुछ अपलोड करता रहूँगा मटेरियल, जैसे भी मुझे टाइम मिलेगा। तो आप मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाइक कर ले और बेल आइकन दबा दें, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू सो मच।